हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, लास्ट की दो क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कवर किया था। ठीक है, तो आज इसकी थर्ड क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। हमें बताना है कि नीचे जितने भी हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है ना, कि वो एपी है या नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें बेटा कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब जितनी टर्म्स हमें गिवन होंगी ना क्वेश्चन में, देखो 2, 4, 8, 16, तो इसके आगे की जो 3 टर्म्स होंगी ना, हमें वो फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? जब ये एपी फॉर्म कर रही हो। अगर एपी है, अगर देखो तो 2, 4, 8, 16 लिखा है, अगर पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है देन फाइंड करेंगे डी एंड 3 मोर टर्म्स। बट हमें ना निकालना है, हमें बताना है कि भाई ये एपी है या नहीं है। तो पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में D1 एंड D2 फाइंड आउट करेंगे। अगर D1 एंड D2, यानी जो हम फाइंड आउट करेंगे बेटा D1 और D2, ठीक है, जो D1 फाइंड आउट करोगे ना, वो इक्वल होना चाहिए किसके? D2 के। अगर D1 इक्वल है D2 के, तो हम कह सकते हैं कि वो AP है। मोस्टली D1 और D2 ही निकाल लेते हैं, ठीक है, ज्यादा आगे जाने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। क्लियर है? दो दो D1 D2 निकाल लो, उतने ही में हमें पता चल जाता है। तो हर क्वेश्चन में हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? D1। फाइंड आउट D1। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1। D2 कैसे फाइंड आउट करते हो बच्चे? D2 आपने सीखा था, D2 इक्वल टू A3 माइनस A1। बताओ A2 कौन सा है? देखो ये रहा A2, है ना, A2 4 माइनस A1, सबको पता है ये A1 है। चलो ये हो गया। तो 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 इक्वल टू A3 की वैल्यू बेटा कितनी है? 8, हमें पता है 8 माइनस ये बेटा A2 है, ठीक है, A2 की वैल्यू कितनी है? 4। A2 की वैल्यू है 4। 8 माइनस 4 4। तो बताओ क्या D1 इक्वल है D2 के? नो, D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 की जो वैल्यूज है ना बेटा, वो सेम नहीं है, वो इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे? तो सुनो, इसका मतलब जब D1 इक्वल ना हो किसके? D2 के। D1 जब इक्वल ना हो किसके? D2 के, तो हम मान लेंगे कि जो ये हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है ना बेटा, ये एपी फॉर्म नहीं करती। तो हम क्या लिखेंगे? दस द गिवन sequence is not an AP। तो देखो बेटा, हम ना D1 नॉट इक्वल टू D2 को एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरा कैसे सॉल्व करोगे कि आप डायरेक्टली लिखोगे। क्या लिखोगे डायरेक्टली? A2 माइनस A1 इक्वल टू, फिर यहां लिखोगे A3 माइनस A2। बताओ A2 की वैल्यू कितनी है? 4। A1 की वैल्यू 2। जो आपका A3 है बेटा वो 8 है। A2 कितना है? 4। सॉल्व करो बच्चा, 2। 8 माइनस 4 4। यहां तक कोई दिक्कत? देखो, अब मैं कह रहा हूं कि जो A2 माइनस A1 निकाला वो 2 आया, A3 माइनस A2 निकाला वो 4 आया। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं इसको, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो देखो यहां पर भी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो आप चाहे इस तरीके से लिख लो, चाहे मेरे तरीके से लिख लो, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। आपका दोनों तरीके से आंसर क्या होगा? सेम आएगा, नथिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? देखो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन है
वो ये है ना। हमें इसमें भी फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा, D1 है ना, इक्वल टू, तो D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, D2 माइनस A1। देखो A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 2, कितना लिख लो यहाँ पे 1। एलसीएम लेके सॉल्व करो बेटा, 2 5 4, तो कितना आएगा 1/2। जो D की वैल्यू आई है आपकी, वो आई है 1/2 D1, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, D2, क्या फाइंड आउट करना है D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, हमें पता है A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, देखो ये रहा A3, ये A3 है आपका, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 नीचे 1, तो देखो 2 6 5, आपका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, 6 माइनस 5 कितना बचेगा 1/2। तो देखो बेटा आपका जो D1 है, देखो D1 एंड D2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अगर D1 इक्वल टू D2 हो जाए तो क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आसानी से इजीली तरीके से, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। आप क्या करना बेटा, वर्टिकल फॉर्म में लिखना, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लिख रहा हूँ ना ऐसे, आप ऐसे मत लिखना, ठीक है। आप क्या करोगे, वर्टिकल लिखना, वर्टिकल। तो देखो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2 सॉल्व कराइए आ गया। तो देखो हमें पता है D1, लिखेंगे D1 इक्वल टू D2 कॉमा 10 द गिवन sequence, given sequence is an AP, ठीक है। अगर D1 इक्वल टू D2 हो जाए तो वो क्या है, हमारा AP कहलाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज बताना, अगर D1 इक्वल टू D2 हो गया तो ये AP है, तो व्हाट इज द D कॉमन डिफरेंस। तो बच्चे जो आपने निकाला यही तो कॉमन डिफरेंस है, अगर दोनों इक्वल आ गए दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या है, D इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल के आएगा 1/2। अब क्वेश्चन में कहा था नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। देखो चेक कर लो 3 का है कि 4 का है, 3 मोर टर्म्स, देखो कितनी टर्म्स का है 3 मोर टर्म्स, देखो 3 मोर टर्म्स हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलो 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज बताना, यहां पे हमने ये देखो ये फर्स्ट टर्म है आपकी, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है। कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है। यानी हमें क्या चाहिए बेटा A5, है ना। फिर हमें क्या चाहिए बेटा बताना, A6, ठीक है। A6 के बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A7, है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स यही तो बनेंगी। चलो तो A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, याद करो, अगर A5 निकालना है तो A का A लिखो, A5 निकालना है ना, तो 5 में 1 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 4D, A प्लस 4D। A6 निकालना है तो A प्लस 5D, एक कम रखते हैं हमेशा, ठीक है। फिर A प्लस 6D, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले मुझे बताओ क्वेश्चन में A1 क्या है, यानी A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है बेटा हमारे पास 2, तो 2 लिखो प्लस 4 लिखो इंटू D की वैल्यू है 1/2, तो 2 प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 कितना आ गया 4। A6 निकालना है ना, तो A की वैल्यू कितनी थी 2, 5, D की वैल्यू 1/2, 2 प्लस 5/2। सॉल्व करके बता दो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ। देखो मैं सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां था बेटा 2 डिवाइड बाय 1, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 प्लस 5/9, ठीक है। ये आपका आंसर कितना है बेटा 5/9। चलो अपनी एक टर्म और निकाल लिया मैं, देखो
यहाँ था ए की वैल्यू 2, 6 का 6, डी की वैल्यू 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया बेटा 2 + 3 कितना आ गया 5। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो आप ऐसे इजीली इससे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, देखो 1.2 -3.2 -5.2 -7.2 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, याद करो, सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, d1 है ना, d1 इक्वल टू a2 माइनस a1। बेटा a2 की वैल्यू बताओ कितनी है, देखो ये आपका a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। a2 की वैल्यू है आपके पास -3.2, माइनस ये लगा है, देखो माइनस, क्वेश्चन का माइनस जो हमने फॉर्मूला लगाया। फिर a1 की वैल्यू है -1.2 है ना। चलो सॉल्व करो, -3.2 माइनस, देखो यहाँ माइनस है और यहाँ ब्रैकेट में भी माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1.2 प्लस का। सॉल्व करो तो माइनस का कितना आना चाहिए, 3.2 है, 0.2 गया 3, 2 बचेगा माइनस का 2। अब फाइंड आउट करो बेटा d2, क्या निकालो d2, तो d2 निकालेंगे फॉर्मूला a3 माइनस a1। a3 की वैल्यू बताओ कितनी है a3 की, तो देखो ये रहा a3 -5.2 -5.2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी a1 नहीं बेटा, ये a2 होता है, a3 माइनस a2, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3.2 -5.2, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 3.2। तो सॉल्व करो जरा इसको, -5.2 + 3.2, माइनस का पॉइंट ज्यादा है, यानी माइनस की वैल्यू जो है हमारी ज्यादा है और प्लस की कम है, सॉल्व कर दो तो 0.2 गया 3, 2 बचेगा -2। तो देखो बेटा यहाँ पर जो d1 है ना, और जो d2 है वो आपस में क्या है, इक्वल है ना, d1 और d2 आपस में क्या है, इक्वल है। जब d1 और d2 आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एपी है ना, वो फॉर्म होती है, यानी जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं वो एपी फॉर्म करते हैं। क्लियर है, तो यहां लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, सिंस, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, सिंस d1 इक्वल है किसके, d2 के, देन द गिवन sequence, then the given sequence is an AP। तो देखो AP तो हो गया, चलो ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी और ये फोर्थ टर्म थी। क्वेश्चन में कहा था कि अगर ये AP है, अगर ये AP है तो आपको क्या करना है, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो चार, देखो 4 टर्म तक तो आपको पता है, तो इट मींस क्या करना है आपको, A5 फाइंड आउट करना है, ठीक है। A5 निकालने के बाद क्या करोगे, A6 निकालना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा आपको, A7, 3 मोर टर्म्स। तो देखो ये हो गई, A5 का मतलब होता है A + 4D। फिर यहां पर क्या करोगे, A + 5D, A + 6D। भैया पीछे क्वेश्चन में जो सॉल्व किया था फर्स्ट वाले में, उसमें D इक्वल नहीं था, नहीं था, जब D1 और D2 इक्वल नहीं थे तभी तो मैंने कहा था वो AP नहीं कर रहे, जब वो AP बनाएंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिफरेंस क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। एपी फाइंड आउट करने के लिए आपके d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, चेक करो क्वेश्चन में, ये रहा क्वेश्चन, ए फर्स्ट टर्म -1.2 प्लस, यहां भी लिख लो -1.2 प्लस, यहां भी लिख लो -1.2, ठीक है, प्लस का साइन लगा दो। देखो यहाँ 4 था, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। डी की वैल्यू चेक करो बेटा, डी की वैल्यू क्या है
तो देखो हर क्वेश्चन में डी की वैल्यू हमें पता है, इसमें क्वेश्चन में देखो डी की वैल्यू फाइंड आउट करती है -2, तो यहाँ भी क्या लिखो -2, यहाँ भी क्या लिखोगे -2। चलो बेटा आप सॉल्व कर लेते इसको, है ना। तो देखो -1.2, 4 2 जा 8, 4 2 जा देखो 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, देखो दोनों वैल्यू माइनस की आ गई ना, तो नेगेटिव का कितना लिखोगे बताओ 9.2। यहाँ आ जाओ, माइनस का 1.2, ये प्लस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 11.2। कितना आएगा 11.2। यहाँ आ जाओ -1.2, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना हो गया 13.2। तो ये आपकी हो गई बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ लिख के दिखा दो नेक्स्ट 3 टर्म्स, है ना। यहाँ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ये था ना आपका। अच्छा ये तो था ही नहीं, सेकंड वाला भी नहीं था आपका, अच्छा था, यहाँ लिखो इससे पहले, यहाँ लिखो नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलो फोर्थ पार्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे, है ना, फोर्थ सॉल्व करते हैं। आ जाओ फोर्थ पे आ जाओ, क्या दिक्कत है, सॉल्व करेंगे आराम से। चलो फोर्थ पे आ जाते हैं। देखो फोर्थ में क्या कह रहा है ना, फोर्थ में क्या कह रहा है चेक करो, क्वेश्चन को पढ़ लो। देखो ये आपका है A1, A2, A3, A4, चेक कर लो क्वेश्चन को, फटाफट चेक कर लो, फोर्थ क्वेश्चन यही है। अब क्या करना है, इसमें भी फाइंड आउट करेंगे पहले D1 एंड D2, पहले D1 एंड D2 फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो भाई यहाँ लिखो D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है आपकी भाई, A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू है देखो ये रहा A1 A2, A2 की वैल्यू है -6, A2 की वैल्यू है -6। देखो -6 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है -6। चलो नो नो गलत हो गया, गलत हो गया। A2 की वैल्यू है -6, A1 की वैल्यू बेटा -10 है ना, -10। आप लोग भी ध्यान रखेंगे, मिस्टेक ऐसे ही होती है। माइनस देखो ये माइनस है, ब्रैकेट ओपन करोगे ना, ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये कितना आया प्लस का 4। फिर क्या करोगे बेटा, ऐसे D2 निकालो, क्या निकालो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू देखो ये रहा A3 आपका, है ना, -2, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है -6, लो भाई -6, तो -2 का -2 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 6, प्लस का 4 आंसर हो गया। दैट मीन जब D1 इक्वल टू D2 हो गया, देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये D1 और D2 ये वैल्यू आ गई, तो क्या है बेटा D1 इक्वल टू D2, है ना, यहाँ लिखो दस द गिवन sequence is an AP। तो आपको बेटा जो सीक्वेंस गिवन है ये -10 -6 -2 है ना, डॉट डॉट, ये इट मींस क्या करते हैं, एपी फॉर्म करते हैं। अगर ये एपी फॉर्म करते हैं ना, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं तो हमें क्या करनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी थी, है ना, नेक्स्ट 3 टर्म्स
ठीक है, ऑफ एपी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालोगे, देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो आपको क्या चाहिए बेटा, A5 है ना, A5 चाहिए। फिर आपको चाहिए A6 और आपको चाहिए A7। तो देखो A5 निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, A+4D, याद है क्लास में बताया था आपको। A6 निकालने के लिए A+5D। डी में एक बस वैल्यू कम कर दें, 7, जैसे 7 लिखा है, कितना लिखा है 7। मैं आपको जब क्लास का ये चैप्टर खत्म होगा ना, जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा या इसी एक्सरसाइज के बाद बताऊंगा कि ये आता कैसे, A+4D कैसे आया है ना। तो देखो A7 का मतलब 7th टर्म है ना, तो 7 टर्म कैसे निकालोगे, A+6D। चलो तो भैया डी की वैल्यू क्या है, यही तो डी की वैल्यू है जो 4 निकल गया है। जब ये आपस में इक्वल हो जाए तो वो डी की वैल्यू कहलाती है ना, यहाँ लिख भी सकते हो है ना, कॉमा डाल के डी इक्वल टू कितना है 4। तो ए की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 4 का 4 लिखो। डी की वैल्यू कितनी है बेटा, अभी अभी क्वेश्चन में निकाली 4, देन -10 प्लस 4 4 जा 16, कितना बचा 6। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा, देखो क्वेश्चन में ए की वैल्यू है ना, ए की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है -10 प्लस 5 का 5, डी की वैल्यू कितनी है 4, -10 प्लस 5 4 जा 20, सॉल्व कर दो, कितना आंसर आया 10। बेटा कहीं मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे भी इन्फॉर्म करना, ताकि आगे मैं ध्यान रख सकूं, अदरवाइज मुझसे भी गलती हो सकती है। बट आपको क्या करना है, मुझे क्रॉस चेक करना है, मेरी कैलकुलेशन को क्रॉस चेक करते चलना है। ए की वैल्यू कितनी है -10 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू चेक करो, हमें पता है ना 4 है। तो देखो -10 प्लस 6 4 जा 24, कितना बचा 14। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल और जो आपके नॉर्मल जो कैलकुलेशन है ना उस पर ध्यान देना है, सिर्फ प्लस माइनस, बाकी हो क्या रहा कुछ क्वेश्चन में, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, प्लस माइनस है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, पागल बना रहे हैं हमारा ये। कहीं से लग रहा है कि हम 10th की क्लास पढ़ रहे हैं, बताओ, लग रहा है तो बताओ, कहीं भी नहीं लग रहा। सिंपल सिंपल पिद्दी पिद्दी से क्वेश्चन है, सॉल्व होते जा रहे हैं। देखो ये है बेटा आपका A1, ये पूरा A2 और ये पूरा A3 और ये बेटा आपका A4 है ना। कितना बढ़िया सवाल, रूट का सवाल देखते ही बच्चे एकदम हड़बड़ा जाते हैं। बेटा ध्यान रखना, जो रूट में जो वैल्यू होती है ना, जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें है ना, डराने के लिए होता है, बच्चे बस डर जाए। तो डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना, कहते हैं ना कोरोना के आगे जीत है बेटा, कोरोना से मजाक नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो सीधा ऊपर की टिकट कटेगी। तो ऊपर की टिकट ना काटते हुए अपनी टिकट नहीं कटवानी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल रूट को सॉल्व कर लेंगे अपना ऑनलाइन क्लास में, है ना, हमें जरूरत नहीं है। देखो तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो हमें पता है ना, कितनी हो गई 3। चलो यही चाहिए होता है हमें बार बार। तो पहले फाइंड आउट करते हैं बेटा D1 है ना, क्या निकालोगे D1। D1 निकालने के लिए क्या करते हो, A2 माइनस A1 है ना। क्या भैया बार बार यही सब चीजें करा रहे हो, कोई बात नहीं, जब हो ही यही रहा है क्वेश्चन में, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं, नया कुछ करने को है ही नहीं। A2 बेटा ये रहा आपका A2, 3 प्लस √2 है ना, 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है बेटा आपके पास, चेक करो A1 भैया 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सबसे बड़ी बात यह है, देखो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, क्या मैं कह दूं कट गया, क्या बचा √2। हाँ भैया कितना टफ है ना, बहुत ज्यादा टफ है, बताओ टफ है क्या, बिल्कुल भी टफ नहीं है बच्चा, बहुत ही इजी है, हाउ इजी है ना। तो देखो D2 क्या बात कर रहे हैं, D2 कैसे निकालते हैं भैया, देखो आपने ही तो बताया था A3 माइनस A2 है ना, D मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखो ये रहा 3 प्लस 2√3, लिख लो भाई 3 प्लस 2√2, यहाँ माइनस लिखा है माइनस लिखो। अच्छा A2 की वैल्यू क्या है, देखो ये रही A2 की वैल्यू 3 प्लस √2, सिंपल 3 प्लस √2, ऐसे लिखोगे नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमेशा ब्रैकेट लगाओ, क्या लगाओ ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में माइनस है, क्या है माइनस,
और जो वैल्यूज है ना बेटा वो 2 से ज्यादा वैल्यूज है ना। देखो यहाँ पे सिंपल एक वैल्यू थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे देखो 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज 3 प्लस रूट 2 है। अगर तुम ऐसे कर दोगे ना, सिंपल लिख दोगे -3 प्लस रूट 2, पता है क्या होगा इसका मतलब, जो नेगेटिव वैल्यू है ना बेटा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हुई, इससे तो हुई नहीं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। तो देखो 3 लिखो प्लस 2 रूट 2, ब्रैकेट ओपन करो, तो प्लस, देखो माइनस की मल्टीप्लाई बेटा इससे भी होगी और इससे भी होगी, तो देखो -3 माइनस रूट 2, देखो माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस वाले 3 से तो -3, माइनस की मल्टीप्लाई इस रूट 2 से तो -√2, ठीक है। देखो प्लस का 3 माइनस का 3, अब यहाँ पे क्या बचा भैया, देखो 2 रूट 2 माइनस रूट 2, क्या यहीं पे छोड़ दूं क्या क्वेश्चन, बताओ, क्वेश्चन को इस आंसर को मैं यहीं छोड़ दूं कि भैया डी की वैल्यू यही हो गई ना, क्या करोगे, तो देखो देखो यहां पर भी रूट 2 है और यहां पर भी रूट 2 है, कॉमन ले लो, क्या कर लो, कॉमन, कॉमन लेना सबको आता है, जानते हो 9th में सीखा हो कॉमन लेना। देखो रूट 2 को यहां से बाहर निकालोगे, यहाँ है ना, यहाँ लाओगे तो क्या लिखोगे, रूट 2, कॉमन होता क्या है, जो दोनों में हो, देखो रूट 2 यहाँ भी है और रूट 2 यहाँ भी है, देखो रूट 2 यहाँ भी और यहाँ भी है, तो यहाँ से रूट 2 जाएगा तो बेटा यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो जिस जहाँ कुछ नहीं होता उसका कौन होता है 1, तो देखो रूट 2 का रूट 2 लिखो, ठीक है, 2 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा 1, तो क्या मैं कह दूं, अगर 1 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करोगे तो रूट 2 ही तो होता है, ठीक है, क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जो D1 जो था ना वो D2 के इक्वल हो जाएगा, D1 इक्वल टू D2, क्लियर है, D1 इक्वल हो जाएगा किसके, D2 के, देखो D1 इक्वल हो जाएगा किसके, D2 के, तो देखो जब D1 इक्वल टू D2 हो गया तो उसके बाद हम लिखते हैं क्या है बेटा, जब D1 इक्वल जाएगा D2 के तो उसके बाद हम लिखते हैं क्या, सिंपल लिखते हैं क्या, दस द गिवन sequence, thus the given sequence is an AP। जब ये AP है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, है ना, कुछ भी लिख लो तुम्हारी मर्जी है। देखो अब बेटा मुझे इसमें चाहिए क्या चाहिए, एक तो अच्छा टर्म्स हैं कितनी पहले चेक कर लो, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो आगे की चाहिए ना बेटा, कौन सी, 5th टर्म चाहिए, 6th चाहिए और 7th चाहिए, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में कौन सी टर्म चाहिए, तो हमें बेटा A5 चाहिए, ठीक है, फिर हमें क्या चाहिए, देखो A5 के बाद आपको चाहिए A6, है ना, आपको चाहिए A6, फिर आपको क्या चाहिए A7, तो A5 के लिए बेटा क्या लिखते हैं, A+4D, A7 के लिए क्या लिखते हैं, A+6D, A+6D, A6 के लिए क्या चाहिए होता है, A+5D, बोलो यही चाहिए होता है। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, A की वैल्यू रहेगी हमारे पास 3, 4 का 4, भैया D क्या है, तो बेटा यही तो है कॉमन डिफरेंस, दोनों जो सेम आ गए इक्वल आ गए, यही तो D है हमारे पास, तो D की वैल्यू है कितना, √2, चलो तो देखो 3 प्लस आंसर क्या है 4√2, नेक्स्ट देखो ये रहा नेक्स्ट A6 बेटा, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है A की वैल्यू, है ना, A की वैल्यू है आपके पास 3 प्लस 5, D की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, है ना, इसको ठीक से कर लो, ये 3 है, तो 3 =
3 प्लस 5√2, 3 प्लस 5√2। तो ये आपका आंसर हो गया। ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6 का 6, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास √2, तो 3 प्लस 6√2। ये आपकी क्या हो गई, नेक्स्ट 3 टर्म्स यहाँ पर हो गई है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलो बेटा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, मतलब जो हम पार्ट कर रहे हैं ना उसके पार्ट नंबर 6 पे आ जाएंगे। चलो अब इसमें देखो, ये रहा आपका A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। चेक करते हैं। देखो यहाँ पर जो A1 है आपका वो है 0.2, 0.2। अब 0.2 की वन है तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है D। क्या निकालेंगे D, दैट मीन्स D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है चेक करो 0.22 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0.2। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा बताओ 0.02। फिर हम फाइंड आउट क्या करेंगे D2। D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो कैसे लिखते हैं A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 0.222 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 0.22। तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ फटाफट। तो देखो इसका आंसर है 0.002, 0.002। तो देखो अब क्या इनके आंसर सेम आए हैं, बताओ क्या इनके जो आपने आंसर निकाले वो सेम है क्या, बोलो। नहीं, जो D1 एंड D2 की जो वैल्यू है ना, जो D1 एंड D2 क्या ये आपस में इक्वल है, देख के बताओ। नहीं, D1 एंड D2 नॉट इक्वल टू D2 है ना, D1 नॉट इक्वल टू D2। जब D1 एंड D2 इक्वल नहीं है, जब D1 इक्वल नहीं है किसके D2 के, तो क्या होगा, क्या ये AP फॉर्म करेगी, नहीं ये AP फॉर्म नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है ना, हमने पढ़ा है कि जब कोई भी सीक्वेंस हो, कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हो, ठीक है, तो उनमें या तो ऐड का प्रोसेस या लेस का प्रोसेस, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐड हो रहा है तो सेम नंबर ऐड होना चाहिए, है ना, और लेस होगा अगर उसमें से कोई नेगेटिव माइनस हो रहा है तो वो भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जो D1 है वो D2 के इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में हम लिखेंगे, यूज करेंगे क्या 10, यहीं से कॉमा लिख के 10 द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। क्लियर है। 7th पार्ट पे आ जाओ बेटा, 7th पे आ जाओ इसके। तो 7th पार्ट में क्या है बेटा, A की वैल्यू कितनी है आपके पास 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है D1 एंड D2, है ना, D1 एंड D2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे D1। D1 कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखो, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। A2 की वैल्यू बताओ -4 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 0, A1 की वैल्यू 0, तो D1 की वैल्यू आपकी आ गई 4। देखो D2 की वैल्यू कितनी है आपके पास A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू देखो -8 है, -8 लिखो, फॉर्मूले में माइनस है। A2 की वैल्यू देखो कितनी है बेटा -4, तो ब्रैकेट ओपन करो -4 -8 माइनस माइनस क्या होता है बेटा, ये जब ब्रैकेट ओपन करोगे है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका बेटा -4। तो बेटा देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हमें हमारे पास जो D1 है एंड D2 है ना, D1 एंड D2 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं,
यहाँ हम लिख लेते हैं D1 इक्वल टू है D2, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉमा, thus the given sequence is an AP। तो जो गिवन सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, AP होगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ लिखो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे बेटा, चेक करो। देखो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4, तो हमें क्या निकालना है, A5। फिर हम क्या निकालेंगे, A6। फिर हम क्या निकालेंगे, A7। आपको वर्टिकल फॉर्म में लिखना है बेटा सब कुछ ये, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में मत लिखना। आपके पास पेज है, मेरे पास तो यहाँ स्पेस कम है। तो देखो A5 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A5 को क्या बोलते हैं बेटा, A+4D। A6 को A+5D। A7 को A+6D। देखो मैं चाहूँ ना इसी चीज को, ये A5 को, A6 को, A7 को दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दो मेथड करा के ना कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप सिंपल एक लैंग्वेज से चलो जो मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है। दो 3 मेथड से घबराना नहीं है। आप चाहे 2 मेथड से करो, चाहे 3 मेथड से करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंपल सी बात है, एक चीज को माइंड में लेके चलो। ए की वैल्यू हमारे पास बेटा 0 प्लस 4 का 4। डी की वैल्यू कितनी है, -4। डी की वैल्यू है -4। तो ये 0 0 रहेगा, ये प्लस का 4, ये माइनस का 4 क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। ये आ गया बेटा आपका 16। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 5 का 5। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू चेक करो, -4। 0 लिखो, प्लस का 5 माइनस का 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 जा 20 माइनस का, तो माइनस का 20। कितना आ गया, -20 आ गया। नेक्स्ट A7 निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, फटाफट बताओ। ए की वैल्यू 0 6। डी की वैल्यू हमारे पास -4। सॉल्व कर लो इसको। 0 प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 4 जा 24। कितना हुआ, ये हो गया आपका -24, है ना। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें बताओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। अब बात करते हैं 8 पार्ट की। कौन से की, 8th पार्ट की। हमें 8 पार्ट सॉल्व करना है। कैसे करोगे वो देखो। फिर से हम क्या निकालेंगे बेटा, देखो ये आपका A1 A2 A3 A4 है ना। तो क्या निकालो, सबसे पहले D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, A2 की वैल्यू बताओ, ये रहा A2। देखो सब कुछ सारी की सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम कर लें। तो देखो -1/2 माइनस, तो माइनस A1 की वैल्यू भी कितनी है, -2 ही है, -1/2 ही है, ठीक है। तो -1/2 -1/2 लिखो। ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो किस चीज का होगा, ये प्लस का, 1/2, ठीक है। देखो सॉल्व करोगे तो एक प्लस का एक माइनस का है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। अब बेटा हम निकालेंगे इसमें D2। क्या फाइंड आउट करेंगे, D2। देखो D1 तो हमने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, D2। तो D2 कैसे निकालोगे, सिंपल वही A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू देखो सब में वही है, सेम वैल्यू है, तो -1/2 माइनस A2 की वैल्यू भी कितनी है, -1/2। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते अगर हमारी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो देखो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, सॉल्व करो। डिफरेंस क्या है, 0।
डिफरेंस क्या है? जीरो। जब डिफरेंस जीरो है ना, D1 एंड D2 की जो वैल्यूज आई है बेटा वो जीरोज है। क्या है? जीरो है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे? D1 इक्वल है किसके? D2 के। D1 इक्वल है किसके? D2 के। दस द गिवन the given sequence the given sequence is an AP। तो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या बनाएगा? AP बनाएगा। तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ लिखो नेक्स्ट थ्री टर्म्स। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। तो चलो भाई नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू बेटा हमारे पास -1/2 है ना, हमें पता है। ए की जो वैल्यू है वो कितनी है? -1/2। एंड डी कितना आया था हमारे पास? 0। सिंपल भाई, डी हमारे पास 0 आया था और ए की वैल्यू -1/2 है। चलो अब यहाँ लिखते हैं A5 निकालेंगे। यहाँ क्या निकाल लेंगे? A6। यहाँ क्या निकाल लेंगे? A7। A5 कैसे निकालते हैं? A+4D, A+5D। A7 कैसे निकालोगे? A+6D। चलो ए की वैल्यू कितनी है? -1/2 +4। डी की वैल्यू है हमारे पास 0। सॉल्व कर दो बेटा इसको। -1/2 +0, 4 इंटू 0 0। तो आंसर क्या बचा? -1/2। फिर यहाँ आ जाओ। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -1/2 +5। डी की वैल्यू कितनी है? 0। -1/2 +5 इंटू 0 0। यहाँ आ गया -1/2। -1/2। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे? A7 निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू बेटा हमारे पास -1/2। ए की वैल्यू हमारे पास -1/2 है ना। -1/2 +6 इंटू डी। डी की वैल्यू 0। तो -1/2 +6 इंटू 0 कितना हो गया? 0। ये हो गया -1/2। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो आपका A5 है, A6 है और A7 है, इनकी वैल्यूज भी क्या है? सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 0 है बेटा। डिफरेंस क्या है? 0 है। अगर डिफरेंस 0 है तो देयर इज नो चेंज इन द टर्म्स। देयर इज नो चेंज इन द टर्म्स। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन। कौन सा? 9th। चेक करते हैं। हाँ 8 हो गया। 9th पार्ट पे आ जाओ। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? D1 निकालेंगे। D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस A1 की वैल्यू 1। देखो ना, यही तो हमारे पास, ये A1, ये A2, ये हमारा क्या है? A3 और ये क्या बनता है? A4 है ना। तो सिंपल सी बात, अब क्या फाइंड आउट करो इसमें से। यहाँ 2 बचा। अब निकालो बेटा D2 है ना। तो D2 निकालने के लिए क्या करते हैं? A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? देखो चेक करो। A3 की वैल्यू 9 है माइनस A2 की वैल्यू 1 है। A2 की वैल्यू 3 है बेटा, 3। A2 की वैल्यू है 3। तो कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। अब बताओ क्या D1 इक्वल है D2 के? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2। D1 नॉट इक्वल टू D2। तो क्या लिखोगे? Thus the given sequence is not an AP। यानी AP नहीं है। AP नहीं है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्लियर है? चलो 9 हो गए। कितने हो गए? 9। 9 के बाद आ जाओ बेटा 10 पे। किस पे आ जाओ? 10 पे। 10 चेक करते हैं। चलो तो देखो ये है आपका A1, ये A1,
ये क्या है A2, ये क्या है A3 एंड ये क्या है बेटा A4। तो देखो सबसे पहले वही D1 निकालो। D1 निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1 है ना। तो A2 की वैल्यू कितनी है, देखो A2, ये रहा A2 है ना, ये चेक करो, देखो यही तो है A2। तो A2 की जगह कितना लिखोगे बेटा 2A माइनस A1 की जगह कितना लिखोगे बेटा A लिख दो। तो आंसर क्या आया, A आया। फिर निकालो बेटा D2। तो D2 कैसे निकालते हो भैया, वही A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है चेक करो, ये रहा A3 है ना, कितना है 3A माइनस A2 की वैल्यू चेक करो कितना है 2A। सॉल्व करो, 3A में से 2A गया, A बचा। तो D की वैल्यूज बेटा यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है ना, इक्वल आ रही है। तो हम लिखते हैं D1 इक्वल टू D2 कॉमा दस the given sequence is an, क्या है ये AP है, क्या है AP। अगर ये AP है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या है बेटा हमारे पास, तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालने देखो 1 2 3 4 तो हमारे पास है ना, 4 तक। तो हमें क्या चाहिए A5 चाहिए, है ना बेटा, A5 चाहिए। देखो सबसे पहले निकालो A5 है ना, फिर क्या निकालोगे A6, फिर क्या निकालोगे आप यहाँ पे A7 निकाल लेना, यहाँ पे है ना जगह। A5 कितना है बताओ, A5 A प्लस 4D, A प्लस 5D। यहाँ पे क्या होगा 7 है तो A प्लस 6D। A की वैल्यू बताओ कितनी है, तो देखो A, तो बेटा A की जगह पे कितना है A ही है, कोई दिक्कत नहीं है, A लिख दो। प्लस 4 लिखा है 4 लिखो। D की जगह कितना है बेटा, देखो ये तो है D की वैल्यूज क्या है A, तो D की वैल्यू क्या है A प्लस 4 का 4 की मल्टीप्लाई A से करोगे क्या बनेगा 4A, कितना हो गया 5A। ठीक है 5A हो गया। यहाँ आ जाओ, A का A लिखो प्लस 5 का 5 लिखो, D की जगह कितना आएगा A, हमें पता है A है, तो A का A प्लस 5 इंटू A कितना हो गया 5A, दैट मीन्स 6A। A प्लस 6, D की वैल्यू कितनी है बेटा, D की वैल्यू चेक करो, D की वैल्यू A है हमें पता है, तो A प्लस 6 की मल्टीप्लाई A से, तो 6A इक्वल टू कितना होगा 7A। चेक करो यहाँ पे कितना आएगा 7A हो जाएगा। क्लियर है, देख लो, देखो है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट जरूर करना, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, यानी जो इसका 11th पार्ट है ना, हमें इसका 11th पार्ट सॉल्व करना है। अब 11th पार्ट क्या सॉल्व करोगे, है ना। देखो जो लिखने का जो तरीका है ना बेटा, जो हम लिख रहे हैं, जो भी सीक्वेंस लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, सबका लिखने का, हर टीचर का लिखने का अपना तरीका अलग होता है, ठीक है। मेरा तरीका अलग है, बाकी आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो उसका तरीका और अलग होगा लिखवाने का, ठीक है। बट आंसर हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर जो A1 है ना, जो A1 है वो ये है A, जो A2 है वो A स्क्वायर है, और जो A3 होता है क्या होता है A3 जगह पे कितना लिखा है A की पावर 3 लिखा हुआ है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से वही तरीका D1 A2 माइनस A1। देखो मैंने वैल्यू मार्क कर दी है, A2 की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस A1 की वैल्यू कितनी है A, तो A स्क्वायर माइनस A क्या लिखा है बताओ, A स्क्वायर माइनस A। सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आगे सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेके, बट आप इसको यहीं पे छोड़ दो,
ठीक है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो छोड़ दो यहीं पे, क्या दिक्कत है, हमें पता चल जाएगा कि हमें हमारा जो AP है वो है या नहीं है। कैसे? D2 फाइंड आउट कर लो। देखो A3 माइनस A2, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, पढ़ाई करनी एकदम चिल मार के, पूरा साल पढ़ा है, ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। A3 की वैल्यू कितनी है? देखो A3, ये रहा A3, A की पावर 3 माइनस ए स्क्वायर, बेटा क्या लिखा है? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना, सॉरी एक एक A2, क्या लिखा है? A2, A2 की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर, लो लिख लो ए स्क्वायर। बताओ क्या D1 और D2 की वैल्यू सेम है क्या? नहीं, D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखो D1 नॉट इक्वल टू D2, ये रहा नॉट इक्वल, ये किस चीज का साइन होता है? नॉट इक्वल का। D1 नॉट इक्वल टू D2, क्लियर है? तो आप इसको एक और लैंग्वेज से लिख सकते हो, ठीक है, ये तो मैं लैंग्वेज का तरीका बता रहा हूँ आपको, किसका? लैंग्वेज का। अब मान के चलो, देखो पीछे से लेके अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखवाई है आप वो लिखो, चाहे ये वाली लैंग्वेज लिख लो, ठीक है, मैं तो तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे लिखोगे। सुनो, क्योंकि D1 और D2 इक्वल नहीं है तो क्या लिखोगे? द डिफरेंस, क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन, मैं एक और आपको लैंग्वेज लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स, है ना, हमने पढ़ा भी था सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट, क्या लिखोगे? सेम, आर नॉट सेम, हैंस इट इज नॉट एन AP। तो बेटा ये AP नहीं है। आप चाहे मेरी जो पीछे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराए वो वाली लैंग्वेज लिख लो, चाहे ये लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप वैसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अगला पार्ट पे आ जाओ बेटा, 12 पार्ट पे, ठीक है, आपका जो पार्ट नंबर 12 है, तो पार्ट नंबर 12 में कैसे करोगे? देखो पार्ट नंबर 12 पे आ जाओ जरा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो, जो आपका A1 है वो है बेटा √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। A2 की वैल्यू है कितना? √8, और A3 की वैल्यू है आपके पास बेटा √18, है ना। तो रूट देख के घबराना नहीं है, रूट देख के ना हमेशा आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? मुस्कान आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि बहुत ज्यादा इजी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करनी है अभी इस क्वेश्चन के लिए, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। कैसी कैलकुलेशन भैया? भैया हमने ना बचपन में ना एलसीएम सीखा था। क्या सीखा था? एलसीएम सीखा था। तो हम उस एलसीएम का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं भैया, हमें करके दिखाओ। चलो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं? D1 एज रिपीटेड। भैया कितने बार लिखाओगे? जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करो उतने बार फॉर्मूले लिखो ताकि याद हो जाए। तो A2 की वैल्यू है हमारे पास √8, √8 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? √2। अब भैया सॉल्व कैसे करूं इसको? अच्छा सॉल्व करना नहीं आता, चलो देखो ये √8 लिखा है ना बेटा, √8 को, किसको? √8 का पहले एलसीएम निकालो जरा। चलो 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 1 है ना, यहाँ पे 2 लिखो, 2 1 जा 2। देखो 2 4 जा 8 है ना, तो 2 4 आ गए यहाँ पे, फिर 2 से 4 में करो तो 2 2 जा 1, तो एलसीएम निकालना सबको आता है। चलो एलसीएम निकाल लिया। अब वैल्यू क्या थी बेटा आपके पास? √8 है ना। तो भैया इसको जब मैंने ब्रेक करा, क्या करा? ब्रेक करा, तो क्या लिखा होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही करा होगा। तो आपने बचपन में सीखा होगा बेटा, जिसका पेयर बनता है, जिसका पेयर बनता है, जिस नंबर का पेयर बन जाए उसको कहाँ ले आते हैं? बाहर ले आते हैं। तो बताओ ये इन दोनों का पेयर बना तो इसमें से एक बाहर ले आओ, तो बचा क्या? जब इनका पेयर बना उसको तो मैंने बाहर लिख लिया, जो बच गया अंदर, अंदर क्या बचा? 2 बचा, तो इसको कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पे। तो आंसर क्या आएगा? 2√2। तो इस √8 की जगह बेटा कितना लिखो? 2√2। माइनस लिखा है, माइनस लिखो, यहाँ पे क्या लिखा है? √2। तो बेटा √2 यहाँ भी है
रूट 2 यहाँ भी है ना, देखो देखो रूट 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, ये रूट 2 है ना, यहाँ भी है यहाँ भी है। तो एक रूट 2 यहाँ है, एक रूट 2 यहाँ है, तो कॉमन ले लो, क्या करो कॉमन ले लो, यहाँ से रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा ये वाला, यहाँ से रूट 2 जाएगा तो यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन है 1 है, ठीक है, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो रूट 2 लिखो, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, तो 1 रूट 2 कहो या रूट 2 कहो, बात एक ही कहलाई जाएगी। क्लियर है? चलो अब निकालते हैं बेटा हम अपना D2, क्या निकालेंगे D2, तो D2 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है चेक करो, A3 माइनस A2, भैया यही सिखाया था आपने, हाँ भाई यही सिखाया था मैंने, तो A3 की वैल्यू कितनी है रूट 18 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है बेटा रूट 8, है ना। चलो भैया रूट 8 आपने मुझे बताया था, है ना, आपने हमें बताया था, क्या बताया था रूट 8, देखो अभी आपने सॉल्व करा था भैया, यहाँ पे क्या वैल्यू बताई थी 2 रूट 2, तो भैया एक बार ना रूट 18 को भी बता दो, तो रूट 18 लिखो बेटा, पहले 18 लिखो, इसका एलसीएम निकालो, 2 9 जा 18, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो देखो अब अगर मैं बात करूं 18 की, रूट 18 की, है ना, देखो रूट 18 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, तो रूट 18 में क्या करा बेटा 2 इंटू, है ना, 3 इंटू 3, इसका पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाए उसको कहाँ ले आओ बाहर ले आओ, तो देखो ये बाहर आ जाएगा ऐसे 3, अंदर क्या बचेगा बेटा ये 2 बचेगा सिर्फ, क्योंकि जिसका पेयर बना वो तो बाहर आ गया, जिसका नहीं बना वो अंदर, ठीक है, तो यहाँ कितना लिखोगे 3 रूट 2, चलो रूट 2 यहाँ भी है, रूट 2 यहाँ भी है ना, तो रूट 2 कॉमन ले लो, सोचो ये एक ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट है, मैंने क्या करा इस ब्रैकेट में से यहाँ से ये रूट 2 हटा दिया, जब ये यहाँ से रूट 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ 3, यहाँ से ये रूट 2 बाहर जाएगा, अगर यहाँ से रूट 2 बाहर चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई बेटा रूट 2 से करना है तो कितना आएगा रूट 2, दैट मीन्स D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा D2, चलो इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले, चलो आप लोग नोट तो कर ही लिया होगा खैर, ठीक है, चाहे तो वीडियो पॉज करके भी क्या कर सकते हैं इसको नोट डाउन कर सकते हैं, रिवाइंड कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा गंदा सा लग रहा है, सफाई अभियान चल रहा है हमारा, मोदी जी ने कहा था सफाई अभियान करो, पता चल रहा है पब्लिक की सफाई हो रही है कोरोना में, है ना, तो इसीलिए बेटा घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलो, अदरवाइज क्या करना है डबल मास्क लगा के चलना है, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना है, ठीक है। चलो हम इसको आगे करते हैं, तो हमें पता चल गया कि बेटा D1 इक्वल है D2 के, है ना, तो लिखेंगे दस द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है बेटा, अगर D1 इक्वल टू D2 हो जाए, D1 इक्वल टू D2 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि ये एपी फॉर्म करती है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे लिखोगे, देखो मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो मुझे क्या चाहिए फोर्थ के बाद फिफ्थ चाहिए, A5 चाहिए, क्या चाहिए बेटा A5, ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए सुनो, और इसको आगे लेते हैं थोड़ा सा, A5 के बाद क्या चाहिए हमें A6, फिर क्या चाहिए बेटा A7, है ना, भैया A5 निकालते हैं हम A+4D लिखते हैं, A6 निकालने के लिए A+5D करते हैं, A7 निकालने के लिए A+6D करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले A की वैल्यू देख लेते हैं, A की वैल्यू है √2, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, A की वैल्यू कितनी है √2, और D की वैल्यू भी कितनी है बताओ बताओ बताओ, देखो ये रही D की वैल्यू भी √2 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, A की वैल्यू है √2 प्लस 4 का 4 इंटू D की वैल्यू है कितनी √2, चलो
सॉल्व कैसे करें? देखो दो तरीके। पहला तरीका ये कि मैं यहाँ नॉर्मल तरीके से सॉल्व करूं और लिख दूं। दूसरा तरीका ये कि जिस फॉर्म में बेटा ये चल रहे हैं ना, जिस फॉर्म में चल रहे हैं, देखो सारी की सारी वैल्यू रूट में है ना, तो कैसे? अब ध्यान से देखना, बाउंसर पढ़ने वाला है, बाउंसर है ना। कैसे बाउंसर भैया? देखो यहाँ √2 लिखो प्लस यहाँ लिखा है 4 इंटू √2 है ना। तो तुम खुद सोचो बेटा, जब मैंने यहाँ लिखा 4 √2, इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्या है? जैसे हमने पीछे किया था, याद करो, अभी मैं याद दिलाता हूँ तुम लोगों को। देखो मैंने लिखा था पीछे √8, बोलो हाँ, हाँ भैया लिखा था, ठीक है सर लिखा था हमने। कैसे लिखा था? 2 इंटू 2, बोलो हाँ लिखा था। जिसका पेयर बना, जिसका पेयर बना वो कहाँ आया? बाहर। बताओ, इन दोनों का पेयर बना था, देखो। तो ये जिसका पेयर बना उसमें से एक बाहर लिख लो, जिसका नहीं बना वो कहाँ रहेगा? अंदर, है ना। बोलो यही सीखा था हमने। अब यहाँ पे जरा उल्टा करो। क्या करो? उल्टा। भाई यहाँ पे कितना है? 4 √2 है ना। कितना है? 4 √2। देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो 4 की मल्टीप्लाई जब आप √2 से करोगे, यहीं पे देखो, ऊपर ही देखो, ठीक है, फिर लिख लेना। ये पहले बताओ, ये समझ में आया था? भाई जिसका पेयर बना, जिसका क्या बना? पेयर बना, वो तो कहाँ आ गया? बाहर। देखो ये बाहर आ गया। जिसका पेयर नहीं बना था इसका, ये कहाँ है? अंदर। दैट मीन्स 4 अगर बाहर है, दैट मीन्स क्या है? अगर 4 बाहर है, इसका मतलब बेटा इसका अंदर क्या बना होगा? पेयर बना होगा। जब ये रूट हमने सॉल्व करा होगा इसका, तो यहाँ पर क्या बना होगा? पेयर बना होगा। तो हम क्या करेंगे? इस 4 को जब अंदर लाएंगे, क्या करेंगे? 4 को अंदर लाएंगे तो देखो ऐसे लिखेंगे 2 का 2, ये 4 बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि इसका पेयर बना होगा। जब पेयर बना होगा तो अंदर आएगा, अंदर आएगा तो क्या बनाएगा? ये पेयर बनाएगा, जोड़े बनाएगा। देखो बन गई जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, है ना। देखो 4 4 जा 16 इंटू 2 कितना आ गया? चेक करो, 32 कितना आ रहा है? 32। चेक करना बेटा एक बार, ये सही लिखा है क्या मैंने? हाँ, √32 बिल्कुल सही लिखा है मैंने। देखो तो यहाँ कितना लिखोगे? √32, है ना। अब भैया इसको कैसे सॉल्व करें? तो मेरी बात ध्यान सुनो, एक काम करो, ठीक है, इसको अभी √32 ना लिख के ना वापस करो इसको, ठीक है। इसको बोला अभी तेरी जोड़ी नहीं बन रही, अभी बाद में बनाएंगे तेरी जोड़ी, ठीक है। कब बनाएंगे? बाद में। हमने जो किया है ना वो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी हम वही चीज दोबारा करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई इससे हमने किया, तो पहले क्या आया? 4 √2। पहले यहाँ की कार्यस्थानी कर लेते हैं पूरी, ठीक है, यहाँ की कलाकारी पूरी करते हैं। देखो यहाँ √2 है, यहाँ √5, यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो कॉमन ले लो। पहले कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लोगे? ब्रैकेट बना लो, ऐसे ब्रैकेट बना लो। यहाँ √2, यहाँ भी √2। तो जब यहाँ से बेटा √2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। यहाँ से जब ये √2 चला जाएगा कितना बचेगा? 4। तो आंसर क्या है? 5 √2। हाँ, अब करो भैया वही चीज जो आपने कही थी। तो देखो बड़ा सा एक पहले रूट बनाओ, बड़ा सा रूट बनाओ। यहाँ पर 2 लिखा था, 2 लिखो। देखो ये 5 अगर बाहर है, 5 बाहर क्यों है? क्योंकि इसका मतलब इसका अंदर पे क्या बना हुआ होगा? पेयर बना होगा। पेयर बना होगा तो 5 इंटू 5 से क्या करते हैं? यहाँ पर अंदर जाके मल्टीप्लाई। हाँ, हमें रिवर्स कैलकुलेशन करनी है ना। तो देखो सॉल्व करो, पहले रूट बना दो। 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, कितना आ गया बेटा? 50। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। अभी देखो तुम्हें मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। भैया मजे दिलाओ, है ना। बहुत बोर करते हो पढ़ाते पढ़ाते, एक एक घंटे तक बोलते रहते हो, है ना। मजे दिलाओ मैं। चलो भाई मजे दिलाते हैं। कैसे मजे दिलाएं? चलो डांस करो तुम्हारे लिए। मैं नहीं कर रहा डांस वांस, मुझे नहीं आता, ठीक है। चलो ए की वैल्यू कितनी है? √2 प्लस 5 की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 ही रहेगी तो, है ना। डी की वैल्यू है √2। चलो, है ना। तो यहाँ कितना लिखो? √2 प्लस ये सिंपल सा हम के इसको किस लैंग्वेज में लिखेंगे? 5 √2। मैं तुम्हें थोड़ा सिंपली करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो अब क्या करो, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करो। क्या करो? एक ब्रैकेट ओपन करो। लो ब्रैकेट में कर दिया इसको। यहाँ पर √2 था, यहाँ पर भी √2 था, है ना। क्या करो? जब यहाँ से √2 को कॉमन लोगे, कॉमन का मतलब क्या होता है? बाहर। ये बाहर आ गया, है ना। जब यहाँ से √2 चला जाएगा, क्या चला जाएगा? √2। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से भी √2 चला गया, तो यहाँ कितना बचेगा? 5। तो √2 को हम यहीं रखेंगे, +1 और +5, है ना। कितना हो जाएगा? 6 6 √2
2। फिर वही रिवर्स कैलकुलेशन, क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखा है 6√2, कितना लिखा है 6√2, चलो मैं लिखता हूँ 6√2 लिखा है यहाँ पे, तो ब्रैकेट बनाओ, सॉरी रूट बनाओ, क्या बनाओगे रूट। बेटा ये 6 बाहर क्यों है, ये 6 बाहर इसलिए है क्योंकि इसका कहीं ना कहीं अंदर जब आपने रूट में कैलकुलेशन सॉल्व करी होगी तो ये पेयर में रहा होगा, क्योंकि जो पेयर में होता है वही बाहर आता है। तो देखो ये 2 लिखो, क्योंकि ये पेयर में था, जोड़े में था, इसलिए जोड़े में क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई 6 इंटू 6। तो देखो 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। ठीक है, ये कैलकुलेशन मुझे कैसे आती है, मुझे आती है, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी, है ना। चलो अब बात करते हैं a प्लस 6d की। a की वैल्यू कितनी है √2 प्लस 6 का 6, d की वैल्यू है √2। चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे कैसे भी लिख लो, ये आ गया। कॉमन ले लो, फिर से वही पंगा फंडा अपनाना है। √2 यहाँ से उठाओ, बाहर लिख लो, ब्रैकेट ओपन कर लो। देखो जब √2 यहाँ से गया तो यहाँ कुछ बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन कितना बचेगा 1 बचेगा जरूर, क्यों, जिसका कोई नहीं उसका 1। अभी ये आप कॉमन जो ले रहे हो भैया, हमने ना 9th क्लास में सीखा है, 8th क्लास में सीखा है कॉमन लेना, ठीक है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोग 10th क्लास में हैं तो आपको कॉमन लेना आता है, ठीक है। तो देखो 6√2, तो यहाँ से √2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, है ना। तो देखो 6 और 1 कितना होता है 7, तो 7 लिखो √2। ये बेटा 7 अगर बाहर है, 7 बाहर है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन की होगी, क्या की होगी कैलकुलेशन, अंदर जाके जब ये 7 रूट में रहा होगा अंदर, है ना, तो इस रूट के अंदर तो पेयर में रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा, है ना। रिवर्स कैलकुलेशन, 7 7 जा 49, 49 की मल्टीप्लाई किससे करो 2 से, तो कितना आएगा 49 इंटू 2 98, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो हम यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, है ना। भैया एक ही दिन में सारे करा दोगे, हाँ बेटा खत्म कर लो, ठीक है, आराम से 2 बार में देख लेना वीडियो, क्या दिक्कत है, वीडियो कहीं भागी जा रही है, यूट्यूब पे ही रहेगी, मैं हटाऊंगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग आराम से क्या कर लेना, इसको देख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं हटाने वाला। एक सेकेंड, हो चलो थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं पहले माउस से। ये लो, आपका सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 13th क्वेश्चन, ठीक है। मैं लाइव क्लास में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत लंबा टाइम जाता, ठीक है, 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चन मैं नहीं करा पाता। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज वीडियो को बार बार क्या कर लेना, आगे पीछे करके थोड़ा सा देख लेना, कष्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं √3 √6, है ना। तो ये आपका A1, ये A2, ये A3, ये A4, है ना। चलो फाइंड आउट करते हैं D1। तो D1 निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, वही A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखो ये √6, लिख लो √6, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है √3। देखो बेटा अब √6 को अगर आप ब्रेक करने जाओगे ना, √6 को, है ना, तो देखो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो क्या इनमें से किसी का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, ना तो 2 का पेयर बन रहा है 3 का पेयर बन रहा है, सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स डी की वैल्यू जो है √6 माइनस √3 है। D2 निकाल लो बेटा, तो D2 क्या करते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है √9 माइनस A2 कितना है √3। चलो भाई, अच्छा अब बताओ क्या देखने से भी लग रहा है क्या कि इनकी जो डी की वैल्यूज हैं, इसकी डी की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होंगी, नहीं, डी की वैल्यू इक्वल नहीं हुई, कैसे, मुझे पहले बताओ √9 की वैल्यू कितनी होती है, √9 की वैल्यू भैया 3 होती है सर, 3 होती है वैल्यू, ठीक है। चलो अब बताओ, अब देखने से लग रहा है क्या कि ये वैल्यू इक्वल है, D1 की जो वैल्यू है, क्या D1 इक्वल है D2 के, नो, आंसर इज नो, D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 10, द गिवन sequence is
नॉट एन एपी। क्लियर है बेटा? अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा? लास्ट क्वेश्चन बचा है और उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इस वीडियो की जो हमारा जो लेक्चर चल रहा है अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 14th क्वेश्चन यानी 14th पार्ट हम सॉल्व करने वाले हैं। चलो, a1 की वैल्यू है कितना बेटा? 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मीन्स 1। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? चेक करो, 3 स्क्वायर है ना, तो 3 3 जा 9। a3 की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा? 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। चलो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? बताओ क्या फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे? कोई बता सकता है क्या फाइंड आउट करेंगे? चलो हम करेंगे वही घिसा पिटा रूल, d1 a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है कितनी? 9 माइनस a1 कितना है? 1। कितना आ गया? 8। ठीक है, कितना आया? 8 आया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये आई थिंक शायद 15th को 15 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं अभी। चलो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 8 है ना। चलो अब हम निकालेंगे d2। क्या निकालेंगे? d2। अब d2 निकालो चलो। तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू बताओ कितनी है बेटा? a3 की वैल्यू है 25 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? 9। 25 माइनस 9 कितना होता है? आई थिंक 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। 23 5 9 16 होगा बेटा, सॉरी कितना होगा? 16। 25 में से 9 माइनस करो 16। क्लियर है? तो बताओ बेटा क्या d1 इक्वल टू है d2 के? नो, आंसर इज नो। तो हम लिख लेंगे d1 नॉट इक्वल टू d2। चेक करो d1 और d2 की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। तो क्या लिखेंगे? thus the given sequence, then the given sequence is not an AP, that's it। क्लियर है? हाँ एक क्वेश्चन और है बेटा हमारे पास अभी, देखते जाओ। चलो इसको भी कर लेते हैं, खत्म करो इसको। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 1। a2 कितना लिखा हुआ आपके पास? देखो बेटा 5 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 5 जा 25 है ना। स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए 5 इंटू 5 है ना, 1 इंटू 1 स्क्वायर का। फिर कितना लिखा है बेटा? a3। a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बताओ a3 चेक करो। a3 हमारे पास कितना है? 7 का स्क्वायर, 7 7 जा 49 है ना। चलो हम निकालते हैं पहले क्या d1। तो d1 निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? a2 माइनस a1। देखो जनरली ना बेटा सारे क्वेश्चंस में हमने जितने भी क्वेश्चन करे हमें फर्स्ट पार्ट में ही पता चल जा रहा है। मतलब जब हम d1 और d2 निकाल रहे हैं ना, d1 एंड d2 जो फाइंड आउट कर रहे हैं हमें वहीं पे ही पता चल जा रहा है ना। हमें d3 तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। क्लियर है? अगर जरूरत लगे आपको, आपको लगता नहीं मुझे देखना चाहिए, तो आप d3 भी निकाल लेना, अदरवाइज d1 d2 से काम हो जाना चाहिए। देखो a2 कितना? a2 a2 की वैल्यू बताओ कितनी है? चेक करो। a2 हमारे पास 25 है माइनस a1 कितना है बेटा हमारे पास? 1। द डिफरेंस इज 24। फिर निकालो क्या? d2। d2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है 49 माइनस a2 की वैल्यू है 25, डिफरेंस इज 24। दैट मीन्स d1 इक्वल है किसके? d2 के। दैट मीन्स क्या है? d1 इक्वल है d2 के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब d1 इक्वल टू है d2, d1 इक्वल टू है d2, thus the given sequence, then the given sequence is an AP। अगर ये AP है तो क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट
थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, टर्म्स मतलब बेटा हिंदी में पद बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि सारे हिंदी वाले तो कोई नहीं होगा, इंग्लिश वाले होंगे सारे, ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में वर्ड यूज नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अच्छा भैया ये ना सेवन, देखो यहाँ तो ये स्क्वायर में था, 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 73 है ना। अगर आपका मन ना भरे, अगर आपका मन कहे कि नहीं भैया मुझे D1 और D2 से पता नहीं चल रहा है, चलो D1 और D2 है, क्या पता D3 निकालू, जब मैं D3 फाइंड आउट करूँ, क्या फाइंड आउट करूँ, D3 अगर फाइंड आउट करूँ और वहाँ अलग आ जाए, है ना, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल है कि भाई आप D1 D2 निकाल रहे हो, वो इक्वल आ गया, लेकिन जैसे ही D3 निकाला वहां पर इक्वल नहीं आया। अगर D3 भी इक्वल नहीं आया, मान लो D1 इक्वल आ गया, देखो अगर D1 इक्वल है किसके, D2 के, लेकिन जैसे ही हमने D3 निकाला ना, तो D3 की वैल्यू D2 के इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब वो AP नहीं होगी, AP नहीं होगी। क्यों? क्योंकि AP जब हम करते हैं ना बेटा, AP जब बनाते हैं, है ना, कोई भी जब हम AP बनाते हैं, देखो एक बार, जब भी हम कोई भी AP बनाते हैं 2 4 6 8, है ना, ऐसे बनाते हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना बेटा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पर, किसी भी टर्म के पॉइंट ऑफ टाइम पर हमेशा क्या आएगा, D की वैल्यू हमेशा सेम आती है। इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन में D3 भी निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो D3 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो D1 A2 माइनस A1, D2 A3 माइनस A2, तो D3 निकालने के लिए क्या करोगे, A4 माइनस A3। आप चाहो तो D3 बाकी क्वेश्चंस जो आपने 14 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है, उसमें भी अप्लाई करके देखना, ठीक है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो D1 D2 निकाला ना आपने हर क्वेश्चन में, आप एक काम करना, जब आप रिवीजन करो ना बेटा, क्या करो, रिवीजन करो, तो वहां पर ना D3 की वैल्यू मेरी तरफ से निकाल लेना अलग से, ठीक है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो A4 की वैल्यू चेक करो, तो देखो A4 कितना है 73, लिख लो 73, माइनस A3 की वैल्यू बेटा कितनी है 49, है ना, सब्ट्रैक्ट करना बेटा जरा, कितना आएगा 24। तो देखो यहाँ पे प्रूव हो गया कि आप अगर किसी एपी को फाइंड आउट कर रहे हो, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, जो जो कंसेक्यूटिव जो नंबर होते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। चलो A1 देखो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे हम, है ना, मेरे पास A की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, और जो D निकल के आया बेटा 24, कितना है 24, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट थ्री टर्म्स, है ना। देखो दैट मीन्स हमें निकालना है बेटा A5, है ना। A5 कैसे लिखते हो, A प्लस 4D, A की वैल्यू है 1 प्लस 4 का 4, D की वैल्यू कितनी है बेटा 24, 1 प्लस 24 इंटू 4, आई थिंक 24 टू जा 48 और 96 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 96, एंड ये आ जाएगा बेटा 97, कितना होगा 97, A5 निकल गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, भैया मुझे ना अभी A6 भी चाहिए, निकाल के दिखा दो, चलो निकाल के दिखा देता हूँ भाई। A प्लस 5D, A की वैल्यू 1, 5 का 5, D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू हमारे पास है कितनी 24, ठीक है। तो 1 प्लस 5 इंटू 24 करोगे तो बेटा आएगा 120, कितना आएगा 120, कितना हो गया 121, कितना आएगा 121। अब ऐसे ही बेटा आपको क्या निकालना है, A7 निकालना है, A7 कैसे निकालोगे, A प्लस 6D, देन A की वैल्यू 1 है प्लस 6 का 6, D की वैल्यू कितनी है 24 है, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, 6 इंटू 24, तो कितनी वैल्यू आएगी, चेक करके बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी। आई थिंक वैल्यू आएगी इसकी 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 2 एंड 6 जा 12, 12 रुक जाओ, अच्छा ये यहाँ पे था ना 120, 144 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 144, एक सेकेंड, बेटा 1 का 1 प्लस
6 इंटू 24 144, तो ये आ जाएगा 145। ठीक है बच्चों, तो देखो मैंने आपका 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आंसर दे दिए। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना एक बार। ठीक है भाई, चलो टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।